Hello everyone, welcome back to my channel English with Anjan. And friends, in today's class we are going to cover one of the most important topics of grammar and that is articles. Friends, articles क्या होते हैं, इनका यूज हमें कहाँ करना चाहिए, इस चीज को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. बट आई होप आज की क्लास के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप इसको बिल्कुल सही जगह पर यूज कर सकेंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर्टिकल्स आर. तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स सबसे पहले तो हमें ये देखना है आर्टिकल्स होते कितने हैं. फ्रेंड्स, आर्टिकल्स हमारे पास तीन ही होते हैं, ए, एन एंड द. इनको ही हम आर्टिकल्स कहते हैं. ए और एन जो होता है इसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल. और जो द होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब इनका ये नाम जो है इंडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल ये क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट सबसे पहले आइए हम बात करते हैं ए और एन की कि ये क्या होते हैं, इनका यूज हम कब और कैसे करते हैं. तो फ्रेंड्स, ए या फिर एन, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, वो होता है एक. तो सबसे पहले इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लगा पाएंगे इन्हें कि हमें कहां पर इनको यूज करना है, कहां पर इन्हें नहीं यूज करना है. तो इनका मीनिंग होता है एक. इनके और भी मीनिंग्स होते हैं, वो हम बाद में जाकर देखेंगे. अभी बेसिक में आपको ये समझना है कि ए और एन का मीनिंग एक होता है. अब हमें ये देखना है कि इनका मीनिंग तो एक होता है बट इन्हें यूज हम कहाँ करते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ए या फिर एन, इनका यूज हम हमेशा किसी भी नाउन से पहले करते हैं. जो भी नाउन होता है उससे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं. अब देखिए, नाउन क्या होता है. नाउन हम उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो मतलब कि जब भी कोई नाउन आएगा तो उससे पहले ही हम ए या फिर एन का यूज करेंगे. तो अब सबसे पहले हमें यह देखना है फ्रेंड्स कि नाउन से पहले तो हम इनका यूज करते हैं, बट नाउन्स तो बहुत सारे होते हैं. अगर आप देखें तो हमारे पास सिंगुलर नाउन भी है, प्लूरल नाउन भी है, हमारे साथ काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है. तो क्या सबके साथ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो यहीं पर छिपा हुआ है इनके मीनिंग में. देखिए, ए और एन का मतलब होता है एक. एक है मतलब हम उसे गिन सकते हैं. तो मतलब कि ये जो नाउन होगा, पहली बात कि वो काउंटेबल होगा, काउंटेबल नाउन होगा. और अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग क्या है, एक है मतलब सिंगुलर. एक से ज्यादा तो नहीं होता एक का मीनिंग, ए या एन का मीनिंग. तो हम ये समझ जाएंगे कि काउंटेबल नाउन है. और वो काउंटेबल नाउन कैसा है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन. आपको बस ऐसे करके समझ लेना है कि इनका यूज हम इनके साथ करते हैं. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. तो फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि हमें ए का यूज कहां करना है और एन का यूज कहां करना है. तो फ्रेंड्स, एन या फिर ए का यूज, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिंदी की वर्णमाला को देखना पड़ेगा. हिंदी की अगर मैं वर्णमाला देखूं फ्रेंड्स, तो उसमें जो अ से लेकर अह तक, ए, आ, ई, ये जो होता है ना, ए से लेकर अह तक, इसके साथ हम एन का यूज करते हैं. और क से लेकर ग तक, इसके साथ हम ए का यूज करते हैं. अब आप में से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कई लोग कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ए से अह तक, इंग्लिश में हम इसको कैसे यूज करेंगे. तो मैं अभी आपको बताता हूं. देखिए, अ से लेकर अह तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन से होते हैं, ये स्वर कहलाते हैं. और ये स्वर कहलाते हैं. और क से ज्ञ तक ये व्यंजन कहलाते हैं. अब आपको इसी चीज को इंग्लिश में देखना है. देखिए, इंग्लिश में स्वर को कहते हैं हम क्या बोलते हैं, वाउल. वाउल, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वाउल है. और ये किससे राइम करता है, आउल. आउल, वाउल. इसको कई लोग वावल पढ़ते हैं, तो वावल नहीं होता, वाउल होता है. और व्यंजन को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट. अब फ्रेंड्स, जो ए होता है, अब हम समझ गए कि ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एन का यूज हम वाउल के साथ करते हैं. वाउल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? अब जैसे हिंदी में ऐसे अह तक था और कॉन्सोनेंट कौन सा था, क से ज्ञ तक. तो इंग्लिश में वाउल जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास सिर्फ 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये जो 5 लेटर्स हैं ये ही सिर्फ वाउल होते हैं. यहां पर तो हमें ऐसे अह तक होता है, लेकिन इंग्लिश में ये सिर्फ 5 होते हैं. और जो इनके अलावा बच गए, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो बच गए इंग्लिश में लेटर्स, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. जैसे बी, सी, है ना, कुछ भी ले लीजिए, बी, सी, डी, ई नहीं, ई तो यहां आ गया, एफ,
तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि उससे पहले हमें एन का यूज करना चाहिए या फिर ए का। तो मान लीजिए मैं कहता हूं एप्पल। अब देखिए इससे पहले मुझे ए का यूज करना चाहिए या फिर एन का। तो फ्रेंड्स हम यहां पर ये जो वर्ड है हमारा एप्पल, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ऐसे। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस लेना देना है कि जो स्टार्टिंग है, जो सबसे पहला लेटर है वो क्या है। ए है तो देखिए यहां पर कहां पे आ रहा है? ए वाउल में आ रहा है, वाउल में आ रहा है। वाउल के साथ हम किसका यूज करते हैं? एन का। तो एन एप्पल आ गया। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी, तो यू कहां पर है? वाउल के साथ है, तो इससे पहले भी एन आ जाना चाहिए। बट फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है, सिचुएशन हो जाती है गलत। तो ऐसा नहीं होता। यहां पर अब क्या दिक्कत हो गई कि भाई वाउल तो हमने फॉलो किया कि यू है, यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन आना चाहिए, क्योंकि भाई वाउल साउंड दे रहा है, यहां पर भी वाउल आ रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि जहां पर भी ये पांचों लेटर्स आ जाएं या इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो जाए तो हमें वहां पर आंख बंद करके एन का यूज कर देना है। ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें देखना होता है इनकी साउंड को, कि ये साउंड क्या कर रहे हैं। तो आइए अब हम पहले ये देखते हैं कि ये जो वाउल है इनकी आखिर साउंड होती क्या क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया है ए ई आई ओ यू, जो हमारे पांचों जो वाउल हैं इनका क्या, ये हिंदी में क्या उच्चारण देते हैं, इनकी क्या ध्वनि निकलती है। तो ए देता है ए और अ की, ई देता है ई और अ की, आई आ ई ओ और व की, यू देता है यू और अ की साउंड। ये जो साउंड्स हैं फ्रेंड, हमारे को इन पांचों लेटर से कोई लेना देना नहीं है कि ये कहां पर आ रहे हैं या इनसे कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। हमें लेना देना होता है इनकी साउंड से। देखिए मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल दिया था अभी, ब्लैंक, मान लीजिए अब मैं इसको हटा देता हूं, मैं कहता हूं ब्लैंक यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पर यूनिवर्सिटी, तो जो स्टार्टिंग है ये हो तो रहा है यू से, और यू एक वाउल वर्ड है, लेटर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो यू है, ये स्टार्टिंग की जो इसकी साउंड है वो य की आ रही है या फिर यू की आ रही है। वैसे तो य ही है ना, य की साउंड आ रही है। अब एक बात बताइए, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो अ से अह तक होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, अ से अह तक, और जो क से ग ज्ञ तक होते हैं वो कॉन्सोनेंट या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो जो व्यंजन है, ये य जो साउंड है, ये जो य साउंड है, ये किस में आता है? ऐसे अह तक में आता है या क से ज्ञ तक में आता है? क से ज्ञ तक में आता है ना, और इससे क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है ये। तो जब ये कॉन्सोनेंट है, ये वाउल है ही नहीं, वाउल साउंड दे ही नहीं रहा, तो इससे पहले मैं एन का यूज कैसे कर सकता हूं? तो इससे पहले मैं ए का यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर ये साउंड यू की दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है यू, ये कॉन्सोनेंट है और इससे पहले ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। इसी तरीके से फ्रेंड्स ओ में भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ब्लैंक, मैं कहता हूं ओवर, जैसे होता है ना क्रिकेट मैच, उसमें क्या होता है? ओवर होता है, 6 बॉलों का ओवर होता है ना। तो उससे पहले हमें क्या यूज करना चाहिए? ए या फिर एन? तो देखिए इसकी साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम बोलेंगे ओवर, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से। ओ क्या है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है या वाउल में आ रहा है? तो वाउल साउंड है ना ओ देखिए ये रहा। तब तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? एन का, एन ओवर। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूं ब्लैंक 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का एक नोट। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो यहां पर मुझे ए या फिर एन, इन दोनों में से क्या यूज करना चाहिए? देखिए यहां पर है, क्या है इसकी? 1, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? व से। ये व से स्टार्ट हो रहा है। व किस में आता है? वाउल में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है ना। तो हम यहां पर ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। तो ए 1 रुपी नोट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि इनका जो ध्यान हमें ये रखना है इस बात का कि इनसे हमें पांचों लेटर से कोई लेना देना नहीं है, इनकी साउंड से लेना देना है। और साउंड में भी देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओ में अगर ओ जो है व की साउंड दे, यू जो है वो यू की साउंड दे, तो हमें ए का यूज करना है, और ओ या अ की साउंड दे तो हमें एन का यूज करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आइए देखते हैं इनसे पहले हमें ए का यूज करना चाहिए या फिर एन का। तो आउल, आ की साउंड दे रहा है तो क्या आएगा? एन आउल। वाउल साउंड है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसा सच जो कभी नहीं बदला जा सकता, यूनिवर्सल। या की दे रहा है
तो क्या आएगा ए। अभी हमने देखा था यू जो आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है ना कि वाउल साउंड, तो इसलिए इससे पहले ए आएगा। एग, तो ये भी आप साफ पता चल रहा है ए की ध्वनि दे रहा है तो एन आएगा। ईयर, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो ना स्टूडेंट्स इसको ईयर ऐसे करके पढ़ते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये होता है ईयर, तो य की साउंड देता है ये। य की साउंड किस में आती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो ए ईयर। लेकिन अगर कान वाला ई ए आर तो ये होता है ईयर। तो जब ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले हमें एन ईयर का यूज करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आइसक्रीम किसकी साउंड आ रही है, आ की, तो एन आइसक्रीम। अब फ्रेंड्स एच ई आई आर, अब इसको स्टूडेंट्स हेयर पढ़ते हैं, इसको हेयर नहीं एयर पढ़ते हैं, और इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, जैसे राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है, उसका बेटा जो राजकुमार होता है उसको एयर बोलते हैं। तो इससे पहले जो होता है एन आता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए यहां पर एच, ये एच से स्टार्ट हो रहा है। एच जो है इनमें कहीं भी नहीं है, ना तो ए ई आई ओ यू, इन पांचों में तो कहीं भी नहीं है, बट फिर भी हम इससे पहले ए या एन का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इन पांचों से स्टार्ट हो, हमें इनकी साउंड के ऊपर जाना है कि इनकी क्या साउंड आ रही है। वो साउंड चाहे हमें इन पांचों से मिले लेटर से, या फिर बी सी डी, चाहे कॉन्सोनेंट जो हमारे लेटर्स हैं उनसे मिले, हमें किसी से भी इन पांचों की जो साउंड है ऐसे अह तक की जो स्वर है या वाउल साउंड है वो मिलनी चाहिए। हमें उससे लेना देना होता है, हमें लेटर से कोई लेना देना नहीं होता कि वो क्या आ रहा है। जैसे कि अभी यहां पर हुआ एयर, ए की ध्वनि दे रहा है, ये यहां पर स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन ये ध्वनि तो ए की दे रहा है ना, तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे ना कि ए का। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एमए स्टूडेंट, मैं कहता हूं एक एमए का छात्र। तो अब यहां पर आपको फिर से वही बात, आपको लेना देना नहीं है कि इन पांचों में से क्या आ रहा है, आपको बस साउंड के ऊपर जाना है। तो फ्रेंड्स ये जो साउंड दे रहा है, ये साउंड दे रहा है एम, ए की साउंड दे रहा है एम ए। तो हमें इससे लेना देना नहीं है कि यहां पर ये एम से स्टार्ट है, यहां पर जो साउंड है उससे लेना देना है। तो यहां पर क्या आएगा, ए जो होता है वो किस में आता है, वाउल साउंड होता है, तो एन एम में। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं मैंगो। अब फ्रेंड्स ये जो मैंगो है ये कैसे स्टार्ट होगा, मैंगो। तो अब जब मैंगो है, देखिए म से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हमें क्या यूज करना चाहिए, ए या फिर एन। यहां पर हमें ए का यूज करना है। क्यों, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो म की आ रही है, ना कि अ या अ से अह तक की। वॉल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको बस साउंड के ऊपर जाना है और कुछ नहीं देखना। बीए पास बॉय, एक बीए पास बॉय, तो मैं यहां पर क्या लगाऊं, ए या फिर एन। देखिए बी बा से स्टार्ट हो रहा है तो ये किस में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, ए बीए पास बॉय। आई होप आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें ए का यूज कब करना चाहिए और एन का यूज कब करना चाहिए। आइए अब देखते हैं द का क्या यूज होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसको हम द बोलते हैं या दी बोलते हैं, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द का मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स द का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट ये एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसका यूज हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहता हूं, मैं कहता हूं देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। अब देखिए यहां पर मैंने यूज किया ए का, मैंने यहां पर द का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी देखिए दुनिया में कितने आदमी हैं, बहुत सारे आदमी हैं। अब जब मैं कहता हूं देयर वॉज ए मैन, तो मैंने क्या किया, उन बहुत सारे आदमियों में से मैंने एक आदमी को चुन लिया जिसके बारे में अब मैं बात करने जाऊंगा। मान लीजिए मैं कहता हूं यस्टरडे आई वॉज इन मार्केट एंड देयर वॉज ए मैन। मैं कल मार्केट में था और वहां एक आदमी था। मार्केट में तो बहुत सारे लोग थे, बट उनमें से अब मैं एक आदमी के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो यहां पर तो यह नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने ए या एन में से ए का यूज किया, क्योंकि मैं की ध्वनि दे रहा है तो ए आया। तो यहां पर तो हमने ए का यूज किया। अब जब मैं इसी बात को, इसी आदमी के बारे में बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं बोलता हूं द मैन वॉज फाइटिंग। अब मैंने बोला कि जो आदमी था वो लड़ रहा था। अब यहां पर मैंने द का यूज किया। क्यों मैंने यहां पर द का यूज किया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उनमें से मैंने इस एक आदमी को अलग कर लिया
और जब मैं अब उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो मैन है यहां पर, ये कौन सा है? ये पर्टिकुलर एक ही आदमी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वही तो है। तो इसलिए मैंने उससे पहले यहां पर द का यूज किया। तो आपको ये समझना है कि जो द होता है वो बहुत सारे लोगों में से जब हम, या बहुत सारी चीजों में से, वस्तुओं में से जब एक के बारे में, जब हम पर्टिकुलरली जब हम एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करें, जैसे मैं कहता हूं मार्कर तो दुनिया में बहुत सारे हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर इस मार्कर की बात करूं तो मैं द करके बोलूंगा। द मार्कर इज ब्लैक। जो मार्कर है मेरे पास वाला, दुनिया में सारे मार्कर नहीं, मैं सबके बारे में नहीं, इस पर्टिकुलर इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं द को लेकर बात कर रहा हूं, द लगा रहा हूं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि द का यूज हमें कहां करना होता है। तो देयर वॉज ए मैन, द मैन वॉज फाइटिंग, तो यहां पर मैंने द लगाया, ना कि मैंने यहां पर ए या एन लगाया। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं कहता हूं देयर वॉज ए मैन वॉज फाइटिंग, मान लीजिए मैं सेम कहता हूं, तो देखिए देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था। अब यहां पर ये जो इसकी सेंस होगी ना, इसकी सेंस ये नहीं होगी कि वो लड़ रहा था, इसकी सेंस हो जाएगी एक आदमी था, एक आदमी लड़ रहा था। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैंने ए लगा दिया, वैसे तो गलत होगा, नहीं बोलना चाहिए, बट अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं तो इसकी सेंस यही हो जाएगी कि एक आदमी था, ये अलग है कोई और, एक आदमी लड़ रहा था, ये कोई और आदमी है। तो पर्टिकुलर यहां पर भी मैं एक अलग आदमी की बात कर रहा हूं, यहां पर भी मैं एक अलग आदमी की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं इसकी जगह ए की जगह अगर मैं दा लगा देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिस आदमी के बारे में मैंने बात की इसी की बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी आदमी के बारे में, तो मतलब उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में ही बात कर रहा हूं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स भी क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम दा का यूज कहां करते हैं, और हाँ, जैसे हमने अभी देखा था ए और एन को, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल थे, उनका यूज हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं। बट द का यूज आप मैं यहां लिख देता हूं, आप सिंगुलर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल किसके साथ आता है। ये काउंटेबल और प्लस यहां लिख देता हूं अनकाउंटेबल नाउन सबके साथ आता है। और दूसरी बात कि ये आप सिंगुलर या फिर प्लूरल, इनके साथ, किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के ऊपर इसका यूज हमें कहां करना है। तो फ्रेंड्स आप द और दी, इनका यूज हम कब करते हैं, कब हम द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं। बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, देखिए मैं यही लिख देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि द या दी एंड, मूवी खत्म होती है तो बोलते हैं ना, तो आपने हमेशा सुना होगा दी एंड, इसको बोलते हैं दी एंड, तो दी करके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको दी एंड? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए जो आपका नाउन है, जो भी आपका इसके बाद द या दी के बाद जो वर्ड आ रहा है, उसको अगर वो वाउल साउंड से स्टार्ट है, वाउल साउंड से स्टार्ट है, एंड ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो वाउल साउंड से स्टार्ट है तो दी बोलना है, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हमें द बोलना है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम इसे इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये जो एग्जाम्पल था देयर वॉज ए मैन, यहां पर मैंने ए या एन में से कुछ यूज किया। मैंने यहां पर ए और एन में से कुछ क्यों यूज किया? क्योंकि अनिश्चित, बहुत सारे लोग हैं वो अनिश्चित हैं। मैं उनमें से किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं अभी नहीं पता, वो जब मैं बोलूंगा उसके बाद पता चलेगा। तो मतलब कि ए और एन का यूज हम अनिश्चित के लिए करते हैं, मतलब इनडेफिनेट के लिए करते हैं। और जब हमें ए और एन के थ्रू पता चल गया कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमने उससे पहले द का यूज किया, मतलब एक डेफिनेट के बारे में, मतलब निश्चित के बारे में बात किया कि अब हम निश्चित किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं निश्चित इस पेन के बारे में बात करूं तो इसलिए मैं द लगाता हूं, द पेन है ना, इसलिए मैंने वहां पर द लगाया। तो द इसीलिए डेफिनेट कहलाता है और ए और एन इसी वजह से इनडेफिनेट कहलाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बेसिकली ए और एन और द, ये जो तीनों जो आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में आपको ठीक से समझ में आया होगा कि इनका यूज हम कब, कहां और कैसे करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।